हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जब भी हम स्टेजिंग करते हैं अपना स्लैब ढालने के लिए, कास्टिंग करने के लिए, अपना छत अगर कास्टिंग कर रहे हैं तो हम जब स्टेजिंग करते हैं तो हमें किन किन बातों पे ध्यान देने चाहिए। देखिए, आप स्टेजिंग करते हुए हमें फुल लेंथ या बांस या बल्ला देना चाहिए। देखिए, ये स्टेजिंग करते समय हम कितने जॉइंट दिए हैं बल्ले में और बांस में, आपके सामने देखिए। एक भी ऐसा जो है कि जो फुल लेंथ नहीं है, बांस या बल्ला। तो आप बताइए, अगर ऐसे स्टेजिंग करेंगे अगर एक भी बल्ला या फिर बांस हुआ या ब्रेक हुआ या टूटा, तो आपको क्या लगता है कि आपको जो कास्टिंग स्लैब कास्टिंग है, जो छत आप ढाल रहे हैं, उस पर एक भी लोड है बियर कर पाएगी क्या? अगर तो पे ध्यान नहीं देंगे तो आपकी जो स्लैब है, छत है, वो कर्व में हो जाएंगी, बीच में ऐसे होगा तो फिर वह पानी वहाँ रुकने लगेंगे। फिर वो क्या होता है, उससे लीकेज होने लगती है, सिपिंग होने लगती है। तो ये सब चांसेस बहुत होते थे। इसलिए हमें जब स्टेजिंग करें तो हमें जब भी बांस या बल्ला या कुछ जो भी सपोर्ट के लिए लगा रहे हो तो उसमें फुल लेंथ होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, आपके सामने ये एक भी ऐसा ही स्टेजिंग हुआ बल्ला या बांस नहीं है जिसमें जॉइंट ना हो। सब हर एक बल्ले और बांस में जो स्टेजिंग करें, हर एक बल्ले बांस में आपका जॉइंट है, तो हमारा जो स्लैब ऊपर कास्टिंग हो रहा है छत का लोड ले पाएगा। देखिए, आप उसमें हम लोगों के छत पे जब ढालते हैं तो किस चीज़ कौन सी चीज़ का लोड होता है। पहला स्टील का लोड पूरा रहेगा, फिर शटरिंग जो हम करते हैं, या एमएस शटरिंग हो या फिर ये प्लाई हो, उसका वेट रहेगा। और बॉटम जो इसका रनर लगाते हैं, रनर लकड़ी का, देखिए आप रनर, ये वाइट वाइट वो दिख रहा है रनर, उसका वेट होता है। फिर कंक्रीट का वेट होता है। जब वाइब्रेटर करते हैं तो उसमें भी वाइब्रेट करता है तो उसका भी वेट, और उसका वाइब्रेटर की वजह से उसका जो डिसटरिंग शटरिंग लगा रहता है, हिलाता है, तो उससे भी क्या होता है, अपने जॉइंट खुल सकते हैं। इसका लोड रहता है वो भी 4 से 5 इंच तक इस कंक्रीट का लोड रहता है। इसके बाद हम लोग जो वर्कर होते हैं, जो हमारे कुछ वर्कर हों या फिर हमारे जो जिसका स्लैब ढल रहा है, वो कुछ लोग छत पे जाते हैं देखने के लिए कि कैसे शटरिंग कैसे कास्टिंग हो रही है, तो उस सब भी उसका भी लोड रहता है। तो इतने सारे लोडों को अगर हम एक बांस और बल्ले के जॉइंट पे दें, और भी जो जॉइंट है ये कील पे है, देखिए आपके सामने है कील पे, नेल्स पे ही सिर्फ जॉइंट है। अगर ये इतना प्रेशर और लोड आएगा तो अगर आपका बल्ला या बांस टूटेगा तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो कास्टिंग हुई है वह आपका लोड ले सकता है? आपका बल्ला या बांस तो घर बनाने से पहले जब स्टेजिंग करवा रहे हैं तो उसे ध्यान में रख के करवाएं कि आपका घर बेस्ट न जाए। पता चला आप कास्टिंग कर रहे हैं और आपका हानि या फिर अनहोनी न हो, कि आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। इस वजह से आप स्टेजिंग जब भी कराएं तो उसे फुल लेंथ पे कराएं, और कोशिश करें पूरा फुल लेंथ कराएं। अगर मान लीजिए नहीं हो रहा पूरा लेंथ, 2-4 अगर हो रहे हैं तो ठीक है, बट पूरे जॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर पूरे जॉइंट होगा तो आपको के साथ दुर्घटना कभी भी हो सकती है। आप सेफ्टी के देख के ही कराएं, क्योंकि अगर आप कास्टिंग हो रहा है, जो आप कंक्रीट है, अगर वो गिरा तो पूरा वेस्ट चला जाता है, तो क्या उससे भी वेस्ट जाएगा, और जो उस पर ऊपर रहेंगे वो गिरेंगे, चोट भी लगेगा और पूरा वेस्ट ही वेस्ट जाएगा। इस वजह से आपको ध्यान में रख के स्टेजिंग करनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो नीचे का भी जो सपोर्ट है वो ब्रिक पे दिए हैं, ब्रिक पे भी दिए ना, अच्छी बात है, बट ब्रिक कभी अच्छे से स्टेजिंग देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ एक ब्रिक रख दिया तो दे दिया, क्या ब्रिक भी ब्रेक हो सकता है? स्टेजिंग हुआ है तो बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा ही गलत है। ऐसे में आपको कास्टिंग नहीं करनी है अपने स्लैब की, इसे फिर से रिपेयर करवाएं।